नमस्कार दोस्तों, वर्दी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डायरेक्शन स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब दिशा। दिशा जो आप आम तौर पे जानते हैं, दिशा का क्या है, कहाँ यूज होती है। मेन मेन जो दिशा होती है, जो मेन दिशा होती है वो हमारी चार होती है: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये हमारी मेन दिशा होती है। अब ये दिशा, जो ये नॉर्थ और साउथ दिशा बनी, जो ये नॉर्थ दिशा बनी और साउथ दिशा बनी, नॉर्थ दिशा बनी, यहाँ एक स्टार होता है जिसे बोलते हैं ध्रुव तारा या फिर पोल स्टार। इससे हमने इसको इंग्लिश में नॉर्थ स्टार बोलते हैं। इसे नॉर्थ बनी और इसके अपोजिट साउथ रखा गया। ईस्ट और वेस्ट बनी सूरज को देख के, सूर्य सन को देख के ईस्ट और वेस्ट बनाया गया कि सन इधर से उगता है और सन इधर डूबता है। ये स्टार। नॉर्थ साउथ बनी स्टार को देख के हुए, और वेस्ट और ईस्ट बनी हमारी सन को देखते कि सन का इतना चारों तरफ घूमता है, इस तरह घूमता है। ठीक है, ये बनी। अब आगे, ये तो हो गई मेन हमारी दिशा। हमेशा आप याद रखिए, एन एन ई एस डब्ल्यू, NESW। हमेशा आप याद रखिए NESW क्लॉकवाइज। कभी भी आपको ये दे देगा बनाने को, तो इसको याद रखिए, इस वर्ड एन को याद, एन के बाद ई आएगा, ई के बाद एस आएगा, एस के बाद डब्ल्यू आएगा, वो भी क्लॉकवाइज में। मतलब एन एन अगर मान लीजिए नॉर्थ, एन इधर दिया है, नॉर्थ इधर बोला है, तो बताइए मुझे ई कहाँ आएगा, इधर आएगा कि इधर आएगा। जैसे ये डायरेक्शन है, एन इधर दे दिया है, तो ई कहाँ आएगा। मैंने आपको क्या बोला, क्लॉकवाइज घूमे। एन के क्लॉक, एन के राइट आएगा ई, फिर ई के बाद एस, फिर एस के बाद डब्ल्यू। कभी भी याद रखिए, डायरेक्शन चाहे कैसे भी हो दे दे आपको। जैसे आपको एक और दे देते हैं, आपको दे दिया है एन इधर है। अब बताइए डायरेक्शन कैसे होगी। एन, एन के बाद मैंने क्या बोला है, एन के राइट क्लॉकवाइज, एन के राइट, एन के राइट क्या होगा ई, ई के राइट क्या होगा एस, एस के राइट क्या होगा डब्ल्यू। ये क्लॉकवाइज घूमेगा। आप देख रहे हैं, ये क्लॉकवाइज घूमेगा। एन के बाद ई के बाद डब्ल्यू, इसके बाद ये घूमेगा ऐसे। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, इसका तो आप समझ गए ये कैसे होता है। बस इसको याद रखिए, NESW। ये हो गया। सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, NESW को, जो कि हमारा घूमेगा क्लॉकवाइज। अब दूसरी बात, चलिए इसके हर हर डायरेक्शन के बीच में, हर डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ईस्ट और साउथ के बीच में 90 डिग्री, साउथ और वेस्ट के बीच में 90 डिग्री, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में भी 90 डिग्री। ठीक है, पहले ये पॉइंट देखते जाइए। कोई भी डायरेक्शन के बीच में, कोई भी डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री होता है, कोई भी डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री होता है। इतना आप समझिए। ठीक है, अब दूसरी बात, ये तो 90 डिग्री होता है, यानी ये पूरा कितना होगा, पूरा पूरा कितना होगा, ये इधर से पूरा घूमा है फिर नॉर्थ पे आया, ये हो गया 360 डिग्री। पूरा का पूरा कितना होता है, टोटल होता है, टोटल नॉर्थ से ईस्ट से साउथ से वेस्ट से टोटल होता है 360 डिग्री। और कोई भी दो डायरेक्शन के बीच में, किन्हीं दो के बीच में, किन्हीं दो के बीच में, किन्हीं अगल
बगल के बीच 90 डिग्री, किन्हीं अगल बगल के बीच 90 डिग्री। इतना आप समझ गए, किन्हीं अगल बगल के बीच होता है 90 डिग्री और टोटल होता है 360 डिग्री। ठीक है, ये आप समझ गए, ये आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और बात, अब देखिए ये एक आदमी है, ठीक है, ये एक आदमी है, ये बोर्ड की तरफ देख रहा है, इसकी आंखें हैं बोर्ड की तरफ। एक आदमी है, ये बोर्ड की तरफ देख रहा है, बोर्ड की तरफ, इसका पीठ पीछे है, पीठ पीछे है, बोर्ड की तरफ देख रहा है। ठीक है, अब ये बोर्ड की तरफ देख रहा है, यानी ये बोर्ड की तरफ देख रहा है, इधर खड़ा है, इधर खड़ा है, तो इधर खड़ा है यानी ये नॉर्थ में खड़ा है, और ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिएगा, नॉर्थ पे है, बोर्ड की तरफ देख रहा है, क्वेश्चन में देता है नॉर्थ डायरेक्शन में खड़ा होके वो चलना शुरू करता है, फिर वो दाएं और मुड़ता है, दाएं और मुड़ता है। तो ये दाएं और कैसे मुड़ेगा, दाएं और कैसे मुड़ जाएगा, जैसे ये यहाँ यहाँ है, खड़ा है, अब दाएं और मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा, ये सब दाएं है ना, इसके तो दाएं सारे ही है ना। कभी भी आप डायरेक्शन में याद रखिए, डायरेक्शन में आप याद रखिए, डायरेक्शन में आप याद रखिए, दाएं बोले तो दाएं मतलब दाएं मुड़ा है, यानी आदमी यहाँ है, दाएं मुड़ा है यानी वो सीधा 90 डिग्री मुड़ा है। जैसे ये आदमी है, अब ये बोला दाएं मुड़ा, ये डायरेक्शन है, ये आदमी है, ठीक है, दाएं मुड़ा, तो ये पूरा 90 डिग्री मुड़ेगा, ऐसे पूरा 90 डिग्री मुड़ेगा। फिर बोला फिर दाएं मुड़ा, फिर पूरा 90 डिग्री इससे मिल जाएगा। तो ये तरीका होता है, कभी भी डायरेक्शन में मुड़ता है तो पूरा टोटल 90 डिग्री मुड़ेगा, पूरा टोटल मुड़ेगा 90 डिग्री। ठीक है, पहली बात तो इसको लिख लीजिए, क्या है, राइट या लेफ्ट मुड़ा, तो कितना मुड़ा है, 90 डिग्री मुड़ा है। अगर राइट मुड़ा है, राइट मुड़ा तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ा है, ये याद रखिए। अगर लेफ्ट मुड़ा है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कर। अब एक और चीज ये ध्यान, क्लॉकवाइज को प्लस कर दीजिएगा +90, एंटी क्लॉकवाइज को -90 कर दीजिएगा। मैं इसका यूज बाद में बताऊंगा कि प्लस माइनस करने से कितना बड़ा फायदा होता है, ये समझ गए। जैसे इसको बोला नॉर्थ में है, नॉर्थ में है वो आदमी, जैसे राम नॉर्थ में है, वो मुड़ा, दाहिने मुड़ा, तो दाहिने मुड़ा मतलब इधर मुड़ गया, ठीक है, इधर मुड़ गया, फिर वो दाहिने मुड़ा यानी इधर मुड़ गया, ठीक है, ये होता है। अगर इसी को बोल दे बाएं मुड़ा, तो ये बाएं इधर, और फिर बाएं, फिर इधर। अभी मैं पूरा और एक अच्छे से बता देता हूँ। जैसे देखिए ये अपना डायरेक्शन है, ये ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ। जैसे आप देख रहे हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो जो मेरा राइट है, जो मेरा राइट है वो बोर्ड का भी राइट है, जो मेरा लेफ्ट है वो बोर्ड का भी लेफ्ट है, ठीक है।
साउथ में नॉर्थ की तरफ फेस है, आदमी का फेस नॉर्थ की तरफ है, फेस नॉर्थ की तरफ है, फेस मतलब देख रहा है तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, जहां फेस होगा वहां ऊपर की तरफ, ठीक है। फेस नॉर्थ की तरफ है तो आदमी का राइट ये हो जाएगा और लेफ्ट ये हो जाएगा। फेस ईस्ट की तरफ है, फेस ईस्ट की तरफ है तो आदमी का लेफ्ट ये हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा, ठीक है। फेस साउथ की तरफ है, फेस साउथ की तरफ है तो आदमी का लेफ्ट ये हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा, ठीक है। फेस वेस्ट की तरफ है, फेस वेस्ट की तरफ है, आदमी का राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये देख लीजिए, ठीक। ये पहले नॉर्थ ईस्ट समझ गए, ये हो गया, ये समझ गए। चलिए आगे करते हैं। अब जो हमारी प्राइमरी डायरेक्शन होती है, जो मेन डायरेक्शन होती है, जो मेन होती है हमारी, टोटल टोटल कितनी डायरेक्शन होती है? टोटल होती है 8, लेकिन प्राइमरी मेन 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 होती है 4। ये 4 कौन कौन सी है? N E S W, इसके साथ जुड़ी हैं, इनके साथ जुड़ी हैं और डायरेक्शन वो क्या है अभी बताता हूं। ये देखिए, ये मेन डायरेक्शन है ईस्ट, ईस्ट यानी जहां से सन उगता है, ठीक है। साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ये मेन डायरेक्शन है, ये मेन डायरेक्शन। अब इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच खींची जाती है एक डायरेक्शन, इन दोनों के बीच, नॉर्थ और वेस्ट के बीच एक डायरेक्शन है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच एक डायरेक्शन है, ईस्ट और साउथ के बीच एक डायरेक्शन है, और वेस्ट और साउथ के बीच में। इन चारों में से नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इन चारों में से भी, इन चारों में से भी जो बड़ी डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ और साउथ। ईस्ट और वेस्ट से भी बड़ी होती है नॉर्थ और साउथ। अब बड़ी का मतलब मैं समझा रहा हूँ कैसे, क्या किस मायने में बड़ी होती है। आप जब लिखेंगे नॉर्थ ईस्ट, अरे इसको नॉर्थ ईस्ट ही क्यों बोला गया, ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोल सकते? ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोल सकते? ईस्ट नॉर्थ इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हम मेन डायरेक्शन मानते हैं नॉर्थ और साउथ को ही लेके चलते हैं। ये दो डायरेक्शन नहीं मानते हैं, इनसे भी बड़ी होती है नॉर्थ और ईस्ट। यानी जब इनके बीच लिखा जाएगा तो पहले नॉर्थ लिखा जाएगा फिर ईस्ट लिखा जाएगा। अब आप बताइए इधर क्या आएगा, इन दोनों में कौन बड़ी होती है? मैंने बताया जो बड़ी होती है एस, यानी एस से चालू होगा, पहले एस लिखेंगे फिर ई लिखेंगे, पहले साउथ आएगा फिर ईस्ट आएगा, ठीक है। अब इन दोनों में कौन बड़ी है? साउथ बड़ी है, तो पहले साउथ होगा फिर वेस्ट होगा, ठीक है, पहले साउथ होगा फिर वेस्ट होगा। अब इन दोनों में कौन बड़ी है? नॉर्थ और वेस्ट में पहले नॉर्थ होगा फिर वेस्ट होगा, ठीक है, ठीक है, समझ गए। अब आप ये मुझे बताइए, एक चीज मुझे बताइए, जो अगर मान लीजिए नॉर्थ के अपोजिट क्या है? साउथ, ठीक है, ईस्ट के अपोजिट क्या है? वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट के अपोजिट क्या है? नॉर्थ ईस्ट के बताइए, आप देखेंगे साउथ वेस्ट होगी, देखिए नॉर्थ ईस्ट के साउथ वेस्ट, ठीक है। अभी बता रहा हूँ इसका क्या। नॉर्थ, नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? साउथ, और ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? वेस्ट। ऊपर से देखिए, आपको देखने की भी जरूरत नहीं, नॉर्थ का अपोजिट साउथ रख दिया, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। अब इसी में आप मुझे बताइए नॉर्थ ईस्ट होगा, साउथ वेस्ट का बताइए, साउथ वेस्ट का बताइए, साउथ वेस्ट का क्या है? साउथ का अपोजिट नॉर्थ, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट,
ठीक है। साउथ ईस्ट का बताइए, साउथ ईस्ट का बताइए अपोजिट। साउथ का अपोजिट नॉर्थ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसका मैं इस्तेमाल भी बताऊंगा कि कैसे कब हम यूज करेंगे क्वेश्चन में। ये सब जो पॉइंट है इसको आप एक कॉपी में एक पन्ने पे अपना रख लीजिए, इसको एक एक बार रख लीजिए, फिर क्वेश्चन आप एक बार इनको गो थ्रू हो जाइए, फिर आप देखेंगे मेरा कोई क्वेश्चन बच ही नहीं रहा। ये ऐसे पॉइंट है जो हम लोग नहीं जानते और डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, और फिर क्वेश्चन इन सब पॉइंट को जानना बहुत जरूरी है। ये टिप्स है, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने उसका बेसिक हमें जानना जरूरी है, कहाँ से वो चैप्टर ग्रो हो। एक बार ये जान जाएंगे, ये सब जान जाएंगे, फिर आपको डायरेक्शन में चाहे कोई भी क्लास आप चालू कर रहे हैं उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए ये हो गया। अब आप दूसरी पॉइंट ये देखिए, ये पूरा मैंने आपको कितना बताया था, पूरा मैंने आपको बताया था पूरा डायरेक्शन होता है 360, ठीक है। पूरा मैंने आपको बताया ना, पूरा गोला 360 का होता है, पूरा गोला 360 का होता है, ठीक है। डायरेक्शन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, 8 दिशाएं हैं, 8 टोटल 8 दिशाएं हैं। तो 360 आठों में बटेगा, 360 आठों में बटेगा है, 360 आठों में बटेगा। अब बताइए 360 8 किया कितना आएगा, 45 डिग्री, ठीक है। 360 8 किया यानी 45 डिग्री। मैंने इससे पहले आपको क्या बताया था, जैसे इससे पहले था 360 और डायरेक्शन कितनी थी 4, जब ये नहीं थी छोटी वाली, बड़ी, और उनको डिवाइड किया था तो कितना आया था 90, ठीक है। यानी मैंने आपको क्या बताया था, दो डायरेक्शन के बीच में, दो डायरेक्शन के बीच में कितना गैप था, 90 का 90 डिग्री थी। जैसे अगर मान लीजिए नॉर्थ है और ये ईस्ट है तो 90 डिग्री, देखिए कैसे आया था, समझ गए, ये 90 डिग्री है। अब 4 तो 4 वाले में तो 90 डिग्री, 8 वाले में 45 डिग्री, यानी यानी इधर से लेके इधर तक, इधर से लेके इधर तक तो 90 हुआ, 90 हुआ। लेकिन इधर से इधर तक कितना हुआ, 45 डिग्री, और इधर से इधर तक ये कितना, 45 डिग्री। यानी फिर से समझ लीजिए, इधर इधर से इधर तक ये तो हो गया 90 डिग्री टोटल, ईस्ट से साउथ तक 90 डिग्री। लेकिन ये इतना कितना हुआ, 45 डिग्री, और इतना कितना हुआ, 45 डिग्री। आप समझिए, ऐसे ही इनमें है, यानी 45 45 45 45, दो 45 मिलेगी तभी तो एक 90 बनेगा। ये समझ गए कैसे डायरेक्शन में तोड़ा जाता है। अब आपको मैंने ये बताया था कि राम यहाँ है, ये नॉर्थ चलता है, ठीक है, फिर राइट मुड़ गया, तो मैंने आपको बताया था कोई भी मुड़ता है तो 90 डिग्री मुड़ता है। कितना मुड़ता है, 90 डिग्री। मैंने आपको बताया था 90 डिग्री मुड़ता है, ठीक है। तो 90 डिग्री मुड़ता है, जब क्वेश्चन में ना दिया हो कि कितने डिग्री मुड़ा है तब तो हम डायरेक्ट उसको 90 डिग्री मुड़ाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में दिया हो 45 डिग्री, 45 डिग्री नॉर्थ में मुड़ता है या साउथ में मुड़ता है या ईस्ट, जैसे ये नॉर्थ में चल रहा है, राम नॉर्थ में चला और 45 डिग्री
45 डिग्री ये वो ईस्ट में मुड़ा, नॉर्थ में था, 45 डिग्री ईस्ट में मुड़ा, ये यहाँ चला और 45 डिग्री ईस्ट में मुड़ा, तो कौन सी डायरेक्शन में होगा? 45 डिग्री मुड़ता है तो ये कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये तो 90 है टोटल। यानी अगर पहले यहाँ था, पहले ऊपर था, नॉर्थ में था, फिर ईस्ट में आ गया, तो यानी 90 था। यानी 45 के लिए हमें इधर आना होगा, उसको इधर होगा तब ना 45 होगा। तो यानी इधर होगा तो 45 होगा। यानी वो कहाँ, कौन सी डायरेक्शन में होगा? नॉर्थ ईस्ट में होगा। ये नॉर्थ है, यानी वो नॉर्थ ईस्ट में, यानी वो इधर से इतना मुड़ा। समझ गए? अब जैसे जैसे एक और देख लें, अगर आदमी ईस्ट में है, वो उसको बोला 45 डिग्री साउथ में मुड़ा, तो कितना मुड़ेगा? मुड़ेगा इधर होगा। फिर बोला फिर 45 डिग्री मुड़ा साउथ में या लेफ्ट में या राइट में। 45 डिग्री बोला लेफ्ट में मुड़ा, लेफ्ट कहाँ मुड़ेगा फिर? मैंने आपको क्या बता रखा है? मैंने आपको बता रखा है साउथ है, साउथ की तरफ देख रहा है तो उसका लेफ्ट ये है, राइट ये है। ईस्ट की तरफ देख रहा है, तो लेफ्ट ये है, राइट ये है। अब जो साउथ ईस्ट पर्सन एक साउथ ईस्ट में है, अब आप बताइए, वो 45 डिग्री लेफ्ट में मुड़ा, तो साउथ ईस्ट में देख रहा है, तो उसका लेफ्ट ये रहेगा, राइट ये रहेगा। आप इमेजिन कर लिए अपने आप को इमेजिन कर लीजिए, या आप अगर साउथ ईस्ट देख रहे हैं, साउथ में है, तो आप किस तरफ होंगे? तो लेफ्ट है, 45 डिग्री राइट में मुड़ा, ये तो लेफ्ट है इसका, यानी यहाँ नहीं मुड़ेगा, ये मुड़ेगा इधर, यानी आ जाएगा साउथ में। ठीक है, इसका अब इतना हो गया। इससे आगे हम बता देंगे और बताते हैं। चलिए, ये हो गया। इसमें एक पॉइंट रहेगा, कभी भी आपको बोला जाए ये राइट मुड़ा है, बोला जाए, ये लिख लीजिए, 45 डिग्री राइट मुड़ा, तो आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं इसका लेफ्ट लूं या राइट लूं। आप कुछ ना करिए, इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज मोड़ दीजिए। इतना तो आप जानते हैं, 45 डिग्री क्लॉकवाइज मोड़ दीजिए, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। 45 डिग्री राइट मुड़ा को क्लॉकवाइज कर दीजिए, और 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ा, मतलब बाएं मुड़ा, तो इसको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मोड़ दीजिए। इतना तो आप कर सकते हैं। अगर राइट लेफ्ट मुड़ा है तो 90 डिग्री मोड़ना है उसको, राइट मुड़ा है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, इतना आप समझे। ये छोटी छोटी बातें आगे बहुत काम देती हैं। चलिए आगे करते हैं। हाँ, ये हो गया। अब आप देखिए, अगर बंदा पहले राइट में था, अगर बंदा नॉर्थ में था, राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, बंदा नॉर्थ में था, नॉर्थ की तरफ देख रहा था, फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, तो अब वो किस डायरेक्शन में होगा? ओरिजिनल से बंदा पहले नॉर्थ में देख रहा था, राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, अब वो किस डायरेक्शन में होगा? बताइए। इसका देखिए, जैसे बंदा नॉर्थ में था, ठीक है, ये नॉर्थ में देख रहा था, नॉर्थ की तरफ देख रहा था, राइट मुड़ा, एक राइट मुड़ा, फिर दूसरा राइट मुड़ा, एक राइट मुड़ा, फिर दूसरा राइट मुड़ा, यानी
पहले तो बंदा नॉर्थ देख रहा था ओरिजिनल में बंदा ये नॉर्थ देख रहा था, राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, तो भाई ये तो अब साउथ देख रहा है, नीचे देख रहा है ना। डायरेक्शन देखिए, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। अब आप बोलेंगे सर उसमें नॉर्थ ये दिया है, सर क्या पता साउथ यहाँ हो। देखिए ये एक, इसीलिए ये रीजनिंग है। कभी भी जब आपको क्वेश्चन में ना दिया जाए कि ये ही साउथ इस तरफ है, साउथ इस तरफ है या नॉर्थ इस तरफ, तब तक जो बेसिक है ये कि साउथ नीचे होता है, नॉर्थ ऊपर होता है, ईस्ट इस तरफ होता है, वेस्ट इस तरफ, आप उसी को मान के चलेंगे। जब तक जो बेसिक है उसी को मान के चलेंगे, ठीक है, इसको नहीं छोड़ेंगे। तो आप ये देखा, अगर दो राइट मुड़ता हूं, यानी दो राइट मुड़ता हूं तो ये आ जाता है अपोजिट में, ओरिजिनल से अपोजिट। अगर दो राइट मुड़ा तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है ओरिजिनल से, मतलब शुरुआत से अपोजिट हो जाता है। सेम ऐसा ही दो लेफ्ट मुड़ा तो शुरुआत से अपोजिट हो जाएगा। इसको भी मैं बता देता हूं। बंदा नॉर्थ देख रहा है, सेम नॉर्थ ले लीजिए, लेफ्ट मुड़ा फिर लेफ्ट मुड़ा, तो अब किस डायरेक्शन में होगा, देखिए ये आप बना लीजिए। बंदा नॉर्थ देख रहा है, अब वो लेफ्ट मुड़ा, मैंने आपको पहले बता दिया कितना भी राइट मुड़ा लेफ्ट मुड़ा वो 90 डिग्री मुड़ेगा। लेफ्ट मुड़ा 90 डिग्री, लेफ्ट मुड़ा फिर लेफ्ट मुड़ा, तो अब वो कहाँ देख रहा है, पहले देख रहा था नॉर्थ में, देख रहा था ना, अब देख रहा है साउथ में। यानी पहले देख रहा था नॉर्थ में, अब अपोजिट देखेगा साउथ में। पहले देख रहा था नॉर्थ में, ये भी अपोजिट हो जाता है। यानी दो राइट अगर मुड़ता है तो ओरिजिनल से अपोजिट डायरेक्शन में देखेगा, हो जाएगा। दो लेफ्ट अगर मुड़ेगा तो ओरिजिनल से अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ये भी नोट कर लीजिए। अब दो डायरेक्शन हो गया। अब आप देखिए एक और जादू देखिए। देख, अगर बंदा नॉर्थ में है, फिर वो राइट में मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, तो अब वो ओरिजिनल से किस डायरेक्शन में होगा, ओरिजिनल से किस डायरेक्शन में होगा मुझे बताइए। इसका भी बताइए और इसका भी बताइए। नॉर्थ में है, लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, तो अब वो किस डायरेक्शन में बताइए। ये आप देखिए, ये बंदा है, ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है। देखने वाले को मैंने बता दिया, ओ जहां खुला रहेगा वहां देख रहा है, ठीक है, नॉर्थ है। डायरेक्शन हम बना देते हैं ईस्ट, वेस्ट, साउथ। नॉर्थ में है ये बंदा, अब राइट मुड़ा, राइट, फिर बोला राइट, राइट, राइट बोला, फिर बोला राइट, एक राइट, राइट वन, राइट टू, राइट थ्री, फिर बोला राइट, राइट, राइट। बंदा पहले तो नॉर्थ में देख रहा था और अब कहां देख रहा है, अब भी नॉर्थ में देख रहा है। यानी इससे हम क्या समझे, इससे हम ये समझे कि अगर दो राइट मुड़ता है तो अपोजिट हो जाता है, और चार राइट मुड़ेगा
4 राइट मुड़ेगा तो सेम डायरेक्शन में होगा, 4 राइट मुड़ेगा तो सेम डायरेक्शन। इसका क्वेश्चन में कैसे यूज होगा, कब यूज होगा, मैं आपको बताऊं, एक बार ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए ये क्लास ली। 4 राइट मुड़ा तो वो सेम डायरेक्शन में होगा, पहले जो डायरेक्शन में था वही, देखिए प्रूफ भी है। तो यानी पहले नॉर्थ में था तो अभी भी ये नॉर्थ में होगा, और नॉर्थ ये लेफ्ट 4 बार मुड़ा तो इसका भी सेम। लेफ्ट का भी देख लीजिए, राइट का तो देख लीजिए, अब लेफ्ट का भी देख लीजिए, लेफ्ट का भी देख लीजिए। जैसे ये डायरेक्शन है, बंदा नॉर्थ देख रहा है, ईस्ट वेस्ट साउथ, ये लेफ्ट मुड़ा एक, लेफ्ट 1, लेफ्ट मुड़ा लेफ्ट 2, फिर लेफ्ट मुड़ा लेफ्ट 3, फिर अब लेफ्ट मुड़ा लेफ्ट 4। अब ये कहाँ देख रहा है, देखिए नॉर्थ में, पहले भी कहाँ था, नॉर्थ में देख रहा था, अब भी कहाँ है, नॉर्थ में देख रहा है। तो ये प्रूफ हो गया। यानी 4 राइट मुड़ा तो ओरिजिनल से सेम, जिस जिस दिशा में ओरिजिनल होगा उसी दिशा में अभी होगा। 4 लेफ्ट मुड़ा तो ओरिजिनल जिस डायरेक्शन में ओरिजिनल में होगा उसी डायरेक्शन में अभी होगा। ठीक है, ये आप समझ गए, ये आप समझ गए। चलिए, अब इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, इससे कब यूज, ये भी मैं आपको बताता हूं। जैसे एक हल्का छोटा सा टिप बताते हैं, जैसे नॉर्थ में है और वो 412 बार राइट मुड़ा है, तो अब वो किस डायरेक्शन में होगा, ओरिजिनल। अब ये 412 बार आप मोड़िए, राइट 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 राइट, कितने राइट, इतना चक्कर लगाएंगे खुद घन चक्कर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, नॉर्थ में था 412 बार राइट में मुड़ा, तो अब किस डायरेक्शन में होगा। तो ये इसका बिल्कुल सिंपल, मैंने आपको पहले इसीलिए वीडियो से बताया, 412 राइट मुड़ा है, इसको 4 से डिवाइड करना है, देख लेंगे 4 से पूरी डिवाइड होगा, हाँ पूरा कट जाएगा, 400 से पूरा ये 412 टोटल कट जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, पहले पूरा कट गया है। तो यानी जब पूरा कट जाए, जब पूरा कट जाए तो यानी वो सेम डायरेक्शन में होगा, यानी वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, जो पहले था वही होगा, क्योंकि ये तो 4 से पूरा कट गया है। अगर आपको इसमें नहीं समझ आ रहा है फिर तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं और अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि हमारी कोशिश है कि आपको किसी भी तरीके से समझ आना चाहिए, बस ये आप समझ गए। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसी में एक और आप मुझे बताइए, ये देखिए नॉर्थ में है 400 बार राइट मुड़ा है, 12 बार राइट मुड़ा है, अब वो किस डायरेक्शन में होगा, 400 बार राइट मुड़ा है, 12 बार राइट मुड़ा है, अब वो किस डायरेक्शन में होगा, इसको खोलिए, ये तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, टोटल आउट, ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, टोटल आउट, तो ये अब नॉर्थ में ही होगा, यानी सेम डायरेक्शन, सेम। एक और आप बताइए, साउथ ईस्ट में देखा है, ठीक है, 105 बार राइट मुड़ा, 105 बार राइट मुड़ा और 3 बार राइट मुड़ा, अब वो किस डायरेक्शन में होगा। अब आप बोलेंगे ये तो क्या बोलते हैं कि ये तो 4 से हो ही नहीं रहा, हो रहा है, हो रहा है, देखिए यहाँ भी राइट है, यहाँ भी राइट है,
दोनों को ऐड कर दीजिए, 105R 3R, 105R 103R, ठीक है, कितना हो 108R, टोटल कितना हुआ 108R। अब ये 4 से हो रहा है, देखेंगे 4 से करेंगे, 108R बाय 4, 4 2 जा 8, 18, 4 4 जा 16, 16, 2R, 2R बचा। मैंने आपको क्या बताया है, 2R बचा है। 2R का क्या है, अपोजिट, ओरिजिनल से अपोजिट, यानी साउथ ईस्ट से अपोजिट करिए। मैंने आपको बता रखा है अपोजिट का, साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, साउथ ईस्ट का साउथ का अपोजिट, साउथ का अपोजिट नॉर्थ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, यानी नॉर्थ वेस्ट में होगा। अभी मैंने इस तरीके से आपको बताया, अब जो पुराना मेथड है उससे भी बताता हूँ। जैसे ये साउथ ईस्ट में है, ये देखिए यहाँ पे है, यानी इस तरफ देख रहा है। कभी भी एक और चीज, कभी भी कोई आदमी का डायरेक्शन आप निकालते हैं तो आप उसको केंद्र की तरफ मत दिखाने मत देने लगे कि मैं केंद्र की तरफ देख रहा हूँ, नहीं, वो बाहर की तरफ देखेगा, हमेशा बाहर की तरफ देखेगा, केंद्र की तरफ नहीं देखेगा, हमेशा बाहर की तरफ देखेगा, ठीक है। तो अब इसमें 2R बोला है ना, 2R बोला है, 2R बचा था, पहले राइट मोड़ी, राइट इसका कहाँ है, पहले राइट, पहले राइट मोड़ा, ठीक है, पहला राइट मोड़ा, फिर पहला राइट मुड़ा, फिर कब दूसरा राइट। मैंने आपको क्या बताया है, राइट मुड़ा कितना मुड़ता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमा ना, पहला राइट, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं समझ आ रहा 90 डिग्री कैसे हुआ, तो मैंने आपको ये बता रखा है, इन ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये तो आपको बता रखा है, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो इधर था 45 मुड़ा, और कितना चाहिए 90 के लिए, फिर 45 चाहिए, तो हो गया यहाँ। अब एक एक राइट तो हो गया, ये 2 राइट बने ना, एक राइट 2 राइट, एक राइट तो दूसरा राइट मुड़ा, फिर 45 डिग्री मुड़ा, इधर आ गया, ये 45, ये 45 है, तो आप कहाँ देख रहा है, नॉर्थ वेस्ट। और यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपको पहले ही 5 मिनट 4 मिनट से पहले बताया कैसे हमको मोड़ने की बजाय साउथ का अपोजिट होता है नॉर्थ, ईस्ट का अपोजिट होता है वेस्ट, सीधा लिख लीजिए। और इसको मैंने पहले ही बताया, 2R रहेगा तो सीधा अपोजिट, 4R रहेगा तो सेम, 4R से ऐसे करते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया, ये आप समझ गए। इसमें और एक और बताता हूँ, ये तो हो गया राइट, जैसे राइट का है वैसे आप लेफ्ट का भी कर लीजिए, उसमें कोई अलग नहीं है, सेम राइट रख लीजिए। एक ले लीजिए, एक और क्वेश्चन ले लीजिए, साउथ में है 416 बार राइट मुड़ा है, 424 बार लेफ्ट मुड़ा है, 2 बार राइट मुड़ा है, 2 बार लेफ्ट मुड़ा है, तो अब वो किस डायरेक्शन में होगा, ये बताइए, बताइए। अरे दादा, आप ये देखो, ये राइट है, ये राइट है, ठीक, अलग अलग करो पहले, 4 से हो रहा है, हाँ 4 से हो रहा है, कट गया, ये 4 से हो रहा है, ये भी 4 से हो रहा है, कट गया। यहाँ कितने राइट है, 2 राइट है, यहाँ कितने राइट है, 2 राइट है, एक दूसरे को काट सकते हैं। एक
एक राइट से एक लेफ्ट कटता है, यानी बाएं और दाएं को मिलाएंगे तो एक दूसरे कट जाएगा। दो राइट से दो राइट कटेगा, दो लेफ्ट कटेगा, ठीक है, ये आप समझ गए। यानी पहले वो साउथ में देख रहा था, अभी भी साउथ में देखेगा जब सारे कट गए तो। जब सारे कट गए तो पहले साउथ में देख रहा था, अभी भी साउथ में देख रहा है, ठीक है। ये आप देख ली, ये आप देख ली। चलिए इसी में आगे करते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये तो मैं आपको मोड़ना सिखा दिया कि कैसे कब मोड़ता है, कैसे मुड़ता है। इसमें एक और देख लीजिए। पहले साउथ में था, साउथ में है, वो राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर 3 बार राइट मुड़ता है, फिर 4 बार लेफ्ट मुड़ता है, फिर 3 बार राइट मुड़ता है, फिर 3 बार लेफ्ट मुड़ता है, फिर 1 बार राइट मुड़ता है। तो अब वो किस डायरेक्शन में होगा मुझे बताइए। राइट और लेफ्ट कैंसिल होगा, राइट मत कैंसिल करना। 3 राइट है, यहाँ एक राइट है एक लेफ्ट है, कैंसिल। 3 राइट है, 3 राइट थे 3 लेफ्ट, कैंसिल, लेफ्ट दिख गया, ठीक है। 4 लेफ्ट है यहाँ, 4 लेफ्ट, और ये इसको भी मिला के 3 और ये 4 राइट, यानी पहले साउथ में देख रहा है तो अभी भी साउथ में देखेगा। ये समझ गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? दोस्तों, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ कुछ अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो हमें बताइएगा। हमारे चैनल वर्दी क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको इस डायरेक्शन में कोई भी अगर दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। हम इस पे उस पे ध्यान देंगे, उस पे नया वीडियो लॉन्च करेंगे, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।